लीना चोपड़ा, ये लो तुम्हारे दोस्त का निमंत्रण है। पढ़ पढ़ जल्दी पढ़ के सुना क्या लिखा है। तुझे बुलाया है या खुद आने वाले हैं? अचानक उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ गया। अब तक तो चले भी गए होंगे। चले गए बिना मिले बिना कुछ कहे? ये भी कोई भले मानुसों का तरीका है? मम्मी, उन्हें कुछ काम पड़ गया होगा। 2 दिन पहले ही तो पिकनिक में मिले थे। मिले थे तो क्या हुआ? जब उन्हें अहमदाबाद जाना था तो मिलने आना चाहिए था। किस पे भरोसा करे? दुनिया की हवा ही खराब हो गई है। रूपा, कोई किसी का नहीं। दर्द की मारी बुरी हालत है। अहमदाबाद चले गए बगैर कुछ कहे, बगैर सुने। क्या बात है रूपा? सब चले गए रेखा, अब कोई वापस नहीं आने वाला। क्या? रो मत रूपा, चिट्ठी पर क्या लिखा है उसमें? जा रही हूँ। सच पूछो तो मुझे ये जगह छोड़ने का जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ, तुमसे मेरी दोस्ती हो गई थी, इस नाते आशा है कभी कभी पत्र लिखती रहोगी। अगर वो वापस नहीं आना चाहती तो ना आए। उसका ये मतलब तो नहीं कि वो रवि को वापस नहीं आने देगी। जाहिर है अब रवि वापस नहीं आएंगे। नहीं रूपा, जाहिर तो ये है कि लीना रवि को वापस नहीं आने देगी। वो ऐसा क्यों चाहेगी? और फिर रवि अपनी मर्जी के मालिक है। सुन आगे क्या लिखा है। राहुल अपनी बहन नेहा से मिलने के लिए बेताब थे। सच पूछो तो हम सभी का मन उसे देखने के लिए बेचैन था। उस जैसी सुंदर, प्रभावशाली और होशियार लड़की मैंने नहीं देखी। हम लोग एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। दोस्ती शायद रिश्तेदारी में बदल जाए। लीना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं उसकी भाभी नहीं बन सकती और ना वो बनाना चाहेगी। उसके भाई को मेरे से कोई लगाव नहीं, और अगर मेरे दिल में ऐसी कोई भावना है तो मैं निकाल फेंक दूं। मैं कुछ कहूँ? लीना जानती है कि उसका भाई तुझसे प्यार करता है रूपा, पर वो ये नहीं चाहती। वो चाहती कि उसके भाई की शादी नेहा से हो। इसीलिए तो वो अहमदाबाद गई है, ताकि रवि को वहाँ रोक सके और तुझे समझा सके कि उसका भाई तेरी परवाह नहीं करता। रेखा, अगर राहुल उसकी तरह उन्हीं निगाहों से देखता जैसे रवि तुझे देखता है, तो अब तक उसने शादी के कपड़े खरीदने शुरू भी कर दिए होते। लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि हम उन लोगों की तरह अमीर और ऊंचे घराने के नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती रेखा। लीना मुझसे जानबूझकर धोखा क्यों करेगी? शायद उसी को धोखा हुआ हो। चलो यही सही, लीना बेचारी को धोखा हुआ है और तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं। अब तो खुश हो ना? खुश हो जाओ। जिस इंसान के दोस्त और बहनें उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, उससे रिश्ता जोड़ के मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? सोच लो, अगर उसकी बहनों को नाराज करने का दुख उससे शादी करने की सुख से बेहतर है तो मना कर देना। रेखा, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर आगे की बात कौन जानता है। अगर रवि नहीं आया तो? आएंगे बाबा, जरूर आएंगे। कोई प्रेमी अपने प्रिय वस्तु से दूर रह सकता है? जैसे चकोर को चांद से, पतंगे को दीपक से और भंवरे को कली से होता है, वैसे रवि चोपड़ा को हमारी रूपा से प्यार है।
अपनी बहन और दोस्त रूपी अर्चनों को पार करते ही जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी हंसो। The prestigious Dada Saheb Phalke Award for 1985 has been given to the noted film personality Satyajit Ray. He has directed 29 films, including 3 documentaries and 2 short films for TV. He headed the jury for international film festivals held in New Delhi in 1965, 74 and 77. आप सब लोगों ने मेरे लिए जो कष्ट उठाया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। कोई बात नहीं मोहन, जब छुट्टी मिले तो फिर आना। निमंत्रण का आभारी हूँ। बहुत जल्द ही मैं वापस आने का इरादा रख रहा हूँ। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों के लिए अपने काम में ढील देने की कोई जरूरत नहीं। श्रीमती लाल नाराज हो गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। उठाना भी नहीं चाहिए। उन्हें खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। और रही हमारी बात, तो हमारी ओर से तुम निश्चिंत रहो भाई, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आपके इस प्यार भरे अनुरोध का मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं? इस समय मेरे लिए शब्दों का चयन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, फिर भी तुरंत मैं आपको एक पत्र लिखूंगा जिसमें आपकी, आंटी जी की और आपकी प्यारी प्यारी बेटियों की सहायता और प्यार के लिए आभार व्यक्त करूंगा। फिलहाल तो तुम ट्रेन पकड़ने की कोशिश करो, कहीं छूट गई तो। नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरे साथ चले तो बड़ी कृपा होगी। उसी टैक्सी से आप वापस आइएगा। हम? हाँ, वरना मीटर देखने में, पैसे निकालने में और वो पैसे टैक्सी वाले को देने में समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे वापस आना पड़ेगा। अरे ऐसी अशुभ बातें क्यों मुंह से निकालते हो भाई? चलो हम तुम्हें छोड़ाते हैं, सुनती हो? चलो मोहन को हम लोग छोड़ाएं स्टेशन पे। चलो मोहन, आओ देर भाई, हो चलो जाएगी। चलो चलो लड़कियों, हम मोहन को छोड़कर अभी वापस आते हैं। चलो, सब चलो, लोग अपना जल्दी, अपना काम जल्दी, खत्म चलो। करो, समझे? रेखा जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मैंने आपको अपना जीवन साथी चुना। रूपा और रेखा के बाद तुम्हारी बारी है रोहित जी। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करोगी? पसंद नहीं बाबा, स्वीकार करूंगी। लड़के की हिंदी अच्छी है, शब्दों की तोड़ मोड़ ठीक करता है, ये उसका प्लस पॉइंट है। तो फिर ये प्लस पॉइंट वाला दूल्हा आपको मुबारक हो बहन जी। इसकी तीव्र बुद्धि हमें बर्दाश्त नहीं होगी। आप अपने लंबे चौड़े दिमाग में फिट कर लो ना, तो हम तीनों पर बहुत मेहरबानी, वरना मम्मी की क्रोधाग्नि हम चारों को भस्म कर डालेगी। फिजिकल एक बार और। तुम्हारे कजिन गए क्या? हाँ जी, गए। आप उनके जाने की खुशी में इतना मुस्कुरा रहे हो। उठो ना प्रेमा जी। उल्टा बुरा लग रहा है उनके जाने से। बैठिए प्रेमा जी। अभी अभी गए हैं, बाय बाय करने आ जाती। हमारी बाय बाय तो सुबह ही हो गई। वो उधर आए थे। एक बात बताऊं रेखा, अब मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। आंटी अंदर है क्या? नहीं, वो स्टेशन गया। बोलना क्या है? मोहन से मेरी सगाई। मोहन से तेरी सगाई? इम्पॉसिबल। असंभव। इसमें असंभव क्या है? तुझे मोहन पसंद नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि दुनिया की कोई लड़की उसे स्वीकार नहीं करेगी। मेरा ये मतलब नहीं था प्रेमा। अगर तू खुश है, यही चाहती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कंग्रेचुलेशंस। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है। यही ना कि 2 दिन पहले मोहन तुझसे शादी करना चाहता था, तो क्या हुआ? तू जानती है मैं यथार्थवादी हूँ, तेरी तरह रोमांटिक नहीं। और मुझ जैसी लड़की के लिए एक अच्छा घर, पति, यही जीवन का सत्य है। और मुझे आशा है कि मोहन से मुझे वो सब मिलेगा जो एक सुखी गृहस्थी के लिए जरूरी है। अरे आओ, कहीं जा रही हो? हाँ, यही जरा बाजार जा रही थी। अरे भाई, अब तो रोज ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। सोचा चलते समय जरा अपनी बहन के यहाँ भी खुशखबरी देती ही जाऊं। अरे भाई, पहले अपने पड़ोसियों को भी तो बता दो क्या बात है। क्या तुम्हें नहीं पता? लड़कियों ने तुम्हें नहीं बताया?
अरे प्रेमा तो कल इन्हें बता गई थी, पर बात क्या है? अरे अपनी प्रेमा की सगाई। अरे वाह, किससे? तुम्हारे मोहन से। अब तो वो इस घर की बहू बनने वाली है। मुबारक हो समधन जी। पर ये तुम क्या कह रही हो? सच ही कह रही हूँ। पहले तो भाई मुझे भी यकीन नहीं आया था, पर तुम्हारा मोहन है ना, वो रोज रोज हमारे घर के चक्कर लगाता था, तो मैंने समझा जरूर कोई बात है। कल जब उसने अंगूठी पहना दी तो बात पक्की हो गई। अंगूठी? साथ लेकर आया था। कह रहा था उसकी दादी जी की शादी की अंगूठी है, वो जो इसकी माँ ने बेईमानी से हड़प ली थी। और अंगूठी क्यों, वो तो पूरा मोतियों का सेट था। हाँ, हमारी प्रेमा को तो मोतियों के जेवर बेहद पसंद हैं। और बंबई में मकान की कीमत भी बहुत है, सो तो है, पर उसे इसकी क्या फिक्र। उसके तो ददिया ससुर इसके लिए मकान बना गए हैं। जब पैदा हुई थी तो ज्योतिषी ने कहा था बेटी राज करेगी। मुफ्त की चीज का स्वाद ही और होता है। खून पसीने से तो सभी कमाते हैं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, वरना लोग क्या क्या तरकीबें नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते, पर हाथ कुछ नहीं आता। अच्छा तो अब मैं चलूं, जरा बाजार जाना है, शादी की तैयारी जो करनी है। जा अपने पापा को बुलाना चाय पीने के लिए, जब देखो तब पढ़ती रहती है, काम की न धाम की। रूपा, रेखा। हाँ जी। अब आओगी भी? हाँ जी। क्या बात है मम्मी? तुम लोगों को ये बात कल ही पता लग गई थी ना, फिर भी मुझसे छुपाए रखी। क्या बात? प्रेमा और मोहन की सगाई की बात। क्यों, तुम लोगों ने क्या सोचा मुझे पता नहीं लगेगी? मम्मी आपको बुरा लगेगा इसीलिए नहीं बताया। मेरे अच्छे बुरे की परवाह इस घर में किसको है? मैं जीऊं चाहे मरूं, तुम लोगों की बला से। ये सब तेरा किया धरा है रेखा। घर आई लक्ष्मी को लात मारी है तूने। अरे लक्ष्मी को नहीं श्रीमती जी, गोवर्धन को, यानी मोहन को। क्यों खामखा शोर मचा रही हो? फिर कहोगी हाय राम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो पड़ोसी की बात सुनकर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं? तुम्हें पता है क्या सुना गई है? वो जाने से पहले मोहन ने प्रेमा को सगाई की अंगूठी पहनाई है। तो क्या? मैं तो कहती हूँ सब झूठ है, सब मनगढ़ंत। उस बेचारे भोले भाले मोहन को दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उल्लू बनाया है, उल्लू और कुछ नहीं। अरे भाई, जो पहले से ही उल्लू बना हुआ है उसे कोई और क्या उल्लू बनाएगा है? लेकिन मैं तो कहती हूँ इन दोनों की बनेगी ही नहीं तो साथ रहेंगे कैसे? जैसे मैं रह रहा हूँ पिछले 25 सालों से। मालूम है, मालूम है। हाँ। तो चाहती हूँ ये रिश्ता टूट ही जाए तो अच्छा है। हमारी छाती पर मूंग दलने को मिले भी तो कौन? हमारे पड़ोसी। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हमारे पड़ोसी हैं भाई, है? हमारे सुख दुख के साथी है। दुख मोहन का और सुख इस मकान का। फिर शिकायत कैसी? है? शिकायत नहीं करूंगी। कल उसकी माँ दीदे फाड़ फाड़ कर हर चीज को देख रही थी। हे भगवान, उसकी बेटी कल इस मकान की मालकिन बनकर आएगी और तुम्हारे जाते हम सबको घर से निकाल बाहर कर देगी। भाई देखो, ऐसा है, तुम रो मत, प्लीज मत रो। अरे भाई तुम मत रो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना मुझे कुछ नहीं होगा। तुमने 25 करवा चौथ किए हैं, 25, और उन 25 करवा चौथ के बदले भगवान ने अगर 25 ग्राम अमर बूटी भी मेरे नाम लिख दी ना तो सब ठीक हो जाएगा। उसी के सहारे मैं जिंदगी की दौड़ में मोहन तो क्या, मोहन के बच्चों से भी आगे निकल जाऊंगा। कभी चिट्ठी लिखी है तो भाड़ में जाए सबके सब। ऐसी चिट्ठी लिखकर हमारा खून क्यों जलाते हैं? मम्मी बस करो। चुप कर। उसे वापस नहीं आना तो ना आए। यहाँ कौन उसके इंतजार में दुबला हो रहा है? जैसी बहनें वैसा भाई। तब तो बड़ा प्यार जता रहा था। आज पार्टी में आओ, आज पिकनिक पर आओ, अब वहां जाकर उसे साफ सो गया। मम्मी छोड़ो भी। अरे ये हमें छोड़े तब ना। रवि राहुल की बहन से शादी कर ले या राहुल रवि की, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं आज ही जाकर मालती से इस बात का फैसला करती हूँ। मालती आंटी से क्या करेगी मम्मी? मालती हमारी तरह नहीं जो इनसे दब जाएगी। उसे अगर गुस्सा आ गया ना तो इनकी सारी हेगड़ी उतार के रख देगी। अरे जो करना है सो करो, हमें क्या।
मम्मी ये मेरी चिट्ठी का जवाब है। ये तेरी चिट्ठी का जवाब है या जहर में बुझे तीर? जरा शक्ल तो देखो अपनी शीशे में। मैं इतनी भोली नहीं हूँ, सब समझती हूँ। अरे किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता, हार पड़ती है। हाँ नहीं तो कभी कभी हम एक दूसरे को अनजाने में कितना दुख पहुंचाते हैं। अगर मैं उसे भूलना चाहूँ भी तो मम्मी भूलने थोड़ी देगी। शायद वो नहीं जानती कि उसे भला बुरा कहकर वो मुझे ही दुख पहुंचाती है। रूपा, तू इतनी परेशान क्यों है? मुझे पता है मम्मी को बोलने की आदत है। उनके मन में तेरी भलाई के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भूलने और भुलाने की क्या बातें हो रही थी? भूलने की बात पर विश्वास नहीं होता ना। क्यों? हम दोनों में दोस्ती थी, एक दूसरे को पसंद करते थे हम। इससे ज्यादा की आशा मुझे नहीं करनी चाहिए थी। रूपा, तू कितनी अच्छी है, कितना बड़ा दिल है तेरा। तुझे देखकर तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो गुण दोषों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं रूपा, तेरी निगाहों में तो सारी दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है। तुझे किसी की बुराई बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे किसी की बड़ाई करना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं प्यार और आदर दे पाती हूँ। लोगों का दोखलापन देखकर तो मेरे मन में अविश्वास पैदा हो जाता है। और लोगों की बात छोड़ो, अपनी प्रेमा को ही देखो। रेखा प्लीज, हर एक की स्वभाव और परिस्थिति अलग होती है। प्रेमा एक ठहरी हुई, गंभीर, समझदार लड़की है। और फिर मोहन की आर्थिक परिस्थिति प्रेमा के लंबे चौड़े परिवार से बहुत अच्छी है। और ये भी हो सकता है कि उसके दिल में मोहन के लिए इज्जत हो, सम्मान हो। अगर मैं एक मिनट के लिए मान भी लूँ तो भी मैं यही कहूँगी कि मैं प्रेमा को समझ नहीं पाई। मोहन जैसे बेवकूफ़ और छोटे दिल वाले इंसान से कोई समझदार लड़की शादी करना पसंद करेगी? क्या जीवन में उसूलों, आत्मनिष्ठा, आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं? मुझे ये समझाने की कोशिश मत कर कि स्वार्थ होशियारी है। क्या आर्थिक सुख खुशियाँ खरीद सकता है? इनके बारे में तुम्हारी भाषा कुछ सख्त है रेखा। जब तुम दोनों को खुश देखोगी ना, तुम्हारी राय खुद बदल जाएगी। जहाँ तक कि दूसरों का सवाल है, मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब किनसे है। पर क्या ये उचित है कि हम सारा दोष किसी और के सर थोप दें? हमारी औरतें थोड़ी सी प्रशंसा को कुछ और समझकर गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। तो फिर इसमें आदमियों का क्या कसूर? जानबूझकर ऐसी गलतफहमियों का शिकार बनाने की कोशिश। रूपा, रवि का इरादा तुझे दुख देने का ना भी हो, तो भी जब हम दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल किए बिना अपने निर्णय की कमजोरी दिखाते हैं और दूसरों की गलत राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो ऐसी गलतफहमियां आसानी से हो जाती हैं। तुम्हारा मतलब रवि की बहनों से है? मेरा मतलब रवि की बहनों और दोस्त दोनों से है। वो लोग रवि को मेरे खिलाफ क्यों भड़काएंगे? इसलिए कि उन्हें रवि की खुशी से ज्यादा उसकी इज्जत और दौलत प्यारी है। रूपा, नहीं रेखा, ऐसा मत कहो। अगर वो नेहा को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसका कारण है उनकी पुरानी दोस्ती। और फिर ऐसी कौन सी बहनें हैं जो अपनी भाई की खुशियों को पैरों तले रौंद कर उन्हें अलग करना चाहे? और अगर कोई चाहे भी तो सच्चे प्यार को कोई अलग कर सकता है क्या? अपनी गलत फहमी पर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, पर रवि, उसकी बहनें और उसके दोस्त पर गलत आरोप लगाना मुझे स्वीकार नहीं। अपने आप में समझौता करना आता है मुझे। अपना दुख झेलने की हिम्मत मुझ में है। पापा, हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? आपसे कहने में कुछ अजीब सा लग रहा है, पर मुझे कहना पड़ेगा ही। तो फिर कह डालो, सोच विचार किस बात का? मम्मी से कहूँ तो शायद वो ठीक से समझ ना पाए। पापा, रूही को जितनी आज़ादी मिल रही है, क्या वो ठीक है? मेरा मतलब है, इस छोटी सी उम्र में जब चाहे जहाँ चाहे घूमने की आज़ादी, रोज़ रोज़ की पार्टियाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता पापा। बदनामी होती है। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या बेटे? कह सकते हैं पापा, ये अमेरिका तो नहीं है।
यहाँ दूसरों के गिरेबान में झांक कर देखना लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन ये उचित है क्या? सवाल उचित अनुचित का तो नहीं है, हम समाज से अलग तो नहीं रहते। रेखा, बेटे तुम समाज की छोड़ो, अपनी कहो। मैं भी इसे गलत समझती हूँ पापा। जिस लड़की का सारा ध्यान घूमने फिरने में हो, पार्टियों में हो, उसकी रोकथाम करना जरूरी है पापा, खुद अपनी भलाई के लिए। लेकिन बेटा रूही के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। इम्तिहान तो हो चुके हैं पापा, पर अभी नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकलने पर ही पता चलेगा। उसने इम्तिहान को भी तो एक पार्टी ही समझा था पापा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इस तरह की ऊट पटांग बातें, गैर जिम्मेदारी, उछल कूद अच्छी नहीं लगती पापा। और अब तो वो अकेली हर जगह जाने लग गई है। वो इसलिए बेटा कि रीटा उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो अकेली ही इन सब बेवकूफ़ियों के लिए काफ़ी है पापा। अगर आपने उसे नहीं समझाया ना तो वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। लेकिन रेखा, ये सब बातें तुम बेटा अपनी मम्मी से क्यों नहीं कहती? मम्मी और रूही को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या मेरे समझाने से वो मान जाएगी? मानेंगे क्यों नहीं पापा, आप तो इस घर के सबसे बड़े हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, तुम पर और रूपा पर मुझे नाज है। लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे और तुम्हारी एक बहन की बेवकूफी से तुम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब रही तुम्हारी माँ को समझाने की बात, तो बेटे ये काम जरा टेढ़ा जरूर है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। पर आज नहीं, हाँ, आज मुझे बहुत काम करना है। और रूही जिस पार्टी में जाने की तैयारी आज कर रही है, वो तो पिछले 15 दिनों से इसी के लिए शोर मचा रही थी। हाँ? तो ये कोशिश हम फिर किसी दिन करेंगे, ठीक बेटा?